आम बहुत आजकल होते हैं, फलों का बादशाह और लोग आम खाते भी बड़े हैं, हम भी बड़े खाते हैं। क्या आम सिर्फ खाने के लिए, इससे जल्द का भी कोई फायदा है, इससे कोई और मतलब कुछ भी काम लिया जा सकता है? बड़े काम लिए जा सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को खिला के उनको राजी किया जा सकता है, ठीक है, एक पार्टी की जा सकती है, जैसे कि आपने मुझे खिला के मुझे आप तो मेरे भाई है, ठीक है ना। तो ये है कि नहीं, वो आपने नहीं भेजे, राव साहब ने भेजे, वो राव साहब ने भेजे थे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं आज आपको आम के ना 3 से 4 ऐसी टोटके दूंगी कि जिसकी वजह से एक तो आप अपना आम जो है 6 से 7 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। आप आम को दिसंबर में खा सकते हैं, आप आम को जनवरी में खा सकते हैं, जो आम लवर है। क्योंकि मेरा पूरा घराना जो है ना, मेरे पूरे सारे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़ी मैंगो की फैन थी, लेकिन अब शुगर की वजह से जाहिर सी बात है मुझे अब परहेज करना पड़ता है। खाती फिर भी है थोड़ा बहुत? खाती हूँ, वो तरीका बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मैंगो को आप जनवरी में भी खा सकते हैं। सफेद चौसा आ गया, ठीक है, आप सफेद चौसा जो है दिसंबर जनवरी फरवरी तक खाएं, क्योंकि मैं इस पे काम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ जिस तरह। हाँ, इसके फायदे, इसकी टोटके, ये टोटका बता रही हूँ सेव करने का। जितना भी मैंगो आ जाता है ना आपके पास, आजकल तो वैसे ये डिहाइड्रेटेड चले हुए हैं, सेव करके रखें, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप मैंगो का पल्प जो है वो फ्रीज कर लें, ठीक है। फ्रीज करके मेरे बच्चे अक्टूबर नवंबर तक इसकी स्मूदी, इसका मिल्क शेक पीते हैं। आप बेहतरीन तरीके से आप मैंगो लेके आए, आजकल सस्ता है, फिर ये बहुत नायाब हो जाता है। जैसे ही गुजरेगा ना जुलाई, मैंगो बहुत नायाब हो जाएगा सफेद चौसा। आप उसको लाके तकरीबन जितना भी आप कर सकते हैं, आप उसको आराम से छील के पील करके आप उसको ट्रे में जमा के, और बाद में जैसे ही आराम से निकल जाता है प्लास्टिक की ट्रे के अंदर से, क्यूब्स काट के रखे, बस 1 क्यूब लें, जिस मौसम में भी थोड़ा सा दूध डालें और शेक बनाएं, ठीक हो गया। अब आती है इसकी बात कि आपने अपने गट को भी ठीक करना है। लेट से जैसे मैं हूं, आजकल मैंने मैंगो खाने का एक नया स्टाइल निकाला, क्योंकि मैंगो मैंने खाना तो है किसी ना किसी तरीके से, मुझे पसंद है, लेकिन मैं उस पर तजर्बात करती रहती हूँ कि हाँ जी अब शुगर कैसे बढ़ेगी, शुगर नहीं, अब शुगर का पॉइंट कहाँ तक गया, अब शुगर कहाँ तक है, अब शुगर कहाँ तक है। इस तरीके से मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट अपनी जात पे ही करने हैं मैंने, ठीक है, गुड, अपनी जात पे ही करने हैं। अमूमन लोग हैं कि दूसरों की जात पे करते हैं कि नुकसान हो तो उनको हो, हमें ना हो। नहीं, मेरी जितनी प्रोडक्ट्स है ना, पाकीज़ा प्रोडक्ट्स जितनी बनाई हैं, उसकी जो लेबोरेटरी जिस पे चेक किया वो आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा। अब शुगर वाले जितने तजर्बात है, जितना खाना पीना होता है, जितना जो कुछ, वो मैं अपनी जात पे करती हूं। आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहे होंगे जी, राव साहब जो मियाँ हैं आपा के, वो साथ हमारे बैठे हुए राइट साइड पे मेरे, तो उनकी तरफ इशारा कर रही हैं कि जो सारे तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स अपनी प्रोडक्ट्स के करते हैं, तो पहले उन पे वैसे भी बीवियां अक्सर तजर्बात मर्द अपने शोहरों पे करती हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स की तजर्बात जो है ना, वो भी शोहरों पे अब होना शुरू हो गया। और मैं तो इन्हीं पे करके अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देखो बालों के समेत बैठे हैं। पहले तजर्बात के लिए वॉलंटियर्स ढूंढने पड़ते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, आपके शौहर ही आपके वॉलंटियर है। और अब मेरी अपनी जात है, क्योंकि एक मैं डायबिटिक पेशेंट, तो इसलिए मैं पहले अपने आप पे तजर्बे करके मैं फिर आप लोगों तक बात पहुंचाती हूँ। आजकल ना मैंने अब पिछले दिनों ना हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, पिछले महीने हम 2, 3, 4, 5 जगह पे गए हैं, तो जिसकी वजह से सन टैन बहुत हो गया था, डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो उसके नतीजे में काफी सारे तजर्बात मैंने किए कि जो थोड़ा सा स्किन जल्द रिपेयर हो जाए। तो उसमें से एक बहुत बेहतरीन तजर्बा जो मेरा गुजरा, वो मैंने मैंगो कॉफी स्मूदी। अच्छा, मैं आपको एक और बताने लगी, जिनके बच्चे हेल्दी नहीं है, ठीक है, ये बड़ा सुनहरी मौका है अपने बच्चों का फ्लेवर डेवलप करने का, टेस्ट डेवलप करने का, और बच्चों को हेल्दी करने का। ठीक है, बड़ी ही अच्छी आज एक रोटी बताने लगी बच्चों के लिए, अचानक से जहन में आ गया, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ, बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। मैंगो का पल्प लेके, ठीक है, जितना मैंगो का पल्प है आपने तकरीबन लेट से 1 मैंगो का ले लिया आपने, 200 ग्राम पल्प हो गया, 1 कप हो गया, 200 ग्राम अब नापने की जरूरत नहीं, 1 कप हो गया आपके पास, चाय वाला मग जो है, ठीक है। उसके अंदर 2 केले मैश कर दें, या 2 मैंगो और केले इकट्ठे मैश कर लिया आपने, ठीक है। करने के बाद आप उसके अंदर उतना आटा डालते रहें और उसको गूंदते रहें, ठीक हो गया। आटा गूंद लें, उसके साथ चाहे तो आप अंडा डालें, वरना फिर वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। सिर्फ मैंगो और साथ में बनाना, इसकी रोटी बना के, इसका पराठा बना के मक्खन वाला बच्चों को भी खिलाएं, अपने मियाँ को भी खिलाएं। देखें उनका गट भी हेल्दी, उनकी स्किन भी ग्लो करेगी, और वो आपको दुआएं भी देंगे, और बच्चे बार बार मांगेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये शुगर वाला भी खा सकता है? शुगर वाला देखें, अगर आप देसी घी लगा रहे हैं ना, देसी घी
का पराठा नहीं खा सकता शुगर वाला, ठीक है, पराठा लेकिन ऊपर देसी घी लगा के आप थोड़ी सी तो खा सकते हैं। अब मैं तो भाई रोटी खाती हूँ, मैं सबको बताती हूँ कि मैं रोटी से परहेज मैंने कभी भी नहीं किया, ना मैं कर सकती, मैं तो रोटी लवर हूँ, सीधी सी बात है। तो आई थिंक खा सकते हैं, थोड़ा सा कम ही मीठा जाएगा, एक टाइम खा सकते हैं, कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार ये जो मल्टीग्रेन आटा है या जो का आटा डाल लें, ठीक है, जो का आटा डाल लें। लेकिन नॉर्मल मैंने बताया इसलिए बच्चों को हेल्दी करने बच्चों के हेल्दी करने मैंने बच्चों को, तो वो टेस्ट आ जाता है ना, तो वो टेस्ट की वजह से बच्चे शौक से खा लेते हैं। बड़े ही आप ये आम और केले की रोटी खिलाएं बच्चों को, पराठे खिलाएं। और अच्छा, ये वैसे खवातीन की नॉलेज के लिए, जो खवातीन समझती हैं कि ऐसे आटा गूंदा तो नहीं, एक सवाल होगा ना कि आसानी से गूंदा जाएगा? बहुत आसानी से। अच्छा ठीक है। आपने कभी शोरबे वाले पराठे खाए हैं? हाँ वही देखा, हमने रोटी को शोरबे में डाल के तो खाया है। नहीं, शोरबे वाले पराठे सेम आपने वही एक्शन दिया जो जहां का मैंने बताया था ना। एक बड़ी प्यारी अच्छी मेरी दोस्त, मेरी बहन है फिजा अली, आप सब जानते हैं, ठीक है ना, उनको भी मैंने बताया शोरबे, उसने भी आपकी तरह रिएक्शन दिया था, हैं शोरबे वाले पराठे। तो शोरबे वाले पराठे सेम इसी तरीके से बनते हैं। आज अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों का, शोरबा बच गया है घर में, आपने या तो उसके चावल बनाने हैं, है ना, चावल ही बनते हैं अमूमन, ठीक है ना, उसमें डाल के चावल बना लिए, या फिर और रोटियां बना के उसकी कोई चूरी चूरी बना लें, लेकिन उसके पराठे भी बनते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। ये हमारी प्रोड्यूसर आलिया बैठी, उनसे कहेंगे इधर ही बना के। हाँ, हमें अभी मैं अभी बता देती हूँ, जिनके घर में शोरबा बचा हुआ है, दालें बची हुई हैं, आप उसके साथ बनाएं। कैसे बनाना है कि शोरबे के अंदर आपने जो भी आलू मटर का है, आलू गोश्त पानी की जगह वो गूंदने के लिए, पानी की जगह, देखिए समझ गए हैं ना, इसका मतलब मैं तो दही वाला भी समझ गया। आप दही वाला भी समझ गए, बस उसमें आटा गूंद के बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप उसके पराठे बनाएं, आप देखें कि घर भी आप कम खर्च, बाला नशी, ना चीज़ें ज़ाया होंगी, और आपका फ्रिज भी साफ रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अच्छा आपको मैंने देखा कि आपने मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं मैंगो के वो बताए मुख्तलिफ जगहों पे। एक जगह पे मैंने ये भी सुना, ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी कि वो थंबनेल शायद लगा हुआ था कि आम से कंडीशनर, वो क्या है? हाँ, जो ड्राई डैमेज बाल होते हैं ना, हाँ, ड्राई डैमेज बाल, खास तौर पे अक्सर आपने देखा होगा आजकल कि बालों, अगर बाल आपके ना हाफ बैक तक हैं, लेडीज के लेग से, मर्दों के रूट से 1-1.5 इंच तक हेल्दी हैं, आखिर में जाके जो स्प्लिट एंड होते हैं ना हमारे, वो बेजान हो जाते हैं, उनके लिए मैंगो का कंडीशनर बेहतरीन है। कैसे? मैंगो का कंडीशनर, फ्रेश मैंगो का, आजकल जो ताजा मैंगो, ठीक है ना, मैंगो कोई भी हो, किसी तरह का भी, किसी गला सड़ा ना हो, बस गला सड़ा ना हो, ठीक है ना। तो आपने मैंगो लेना है, उसका वही पल्प बनाना है, उसके अंदर आपने डालना है फुल फैट मिल्क, फुल फैट, ठीक है ना, मलाई के समेत डाल दें या फुल फैट डाल दें, जिस तरह भी, ठीक है, लो फैट ना हो, मीन्स के मलाई उतरा हुआ ना हो, ठीक है। आपने उसके अंदर डालना है मिल्क, और साथ में तकरीबन 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल डाल दें, ड्राई डैमेज वालों के लिए मैं कंडीशनर बता रही हूँ, ठीक है। ये चीजें डाल के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो गया तो फिर एक अंडे की जर्दी डालनी है उसके अंदर, स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, मैंगो जो है आपकी जर्दी की स्मेल को खत्म कर देगा, ठीक है। अंडे की जर्दी डालनी है, पूरा अंडा ना डालिएगा, ठीक हो गया, कि हम ड्राई डैमेज बालों के लिए बना रहे हैं। तो इसके बाद आपने बालों को अच्छे तरीके से तर कर लेना है, रूट से एंड तक तर कर लिया बालों को, तकरीबन आधे पौने घंटे लगा के रखें, वॉश कर लें। इसके बाद एक केयर करनी है, वो बहुत जरूरी, जो आपके बालों को एक एक और खूबसूरत और घना, और आप कहते हैं ना फ्लॉलेस बाल, आपका दिल करेगा अपने बालों में हाथ ही मारते रहें। तो वो क्या करना है, आपने एक बाउल के अंदर ना तकरीबन 1 लेमन स्क्वीज करके अच्छे तरीके से, जब आपने सर धो लिया, आपने अपना शैम्पू कर लिया, करने के बाद आखिर में वो एक जो बाउल है ना पानी का, एक मग जो है पानी का, उसके अंदर लेमन स्क्वीज करके वो डाल दें। आप देखेंगे आपके बाल कितने शानदार, कितने जानदार, और आपको किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। अच्छा आप